जय हिंद दोस्तों। आज से हम डेली एक वीडियोज़ आया करेंगे जिसमें हम यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया करेंगे कि किस दिन क्या पढ़ा हमने और क्या क्या चीज़ें उसमें हमें सीखने को मिली। तो आज जो हमने किया है उसका पॉलिटी का एक छोटा सा पार्ट है, यानी पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा पार्ट पॉलिटी है, और पॉलिटी का एक छोटा सा पार्ट आज हमने किया है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन नथिंग मच बट इट्स अ रूल बुक। रूल बुक क्यों है? क्योंकि ये सारी की सारी सोसाइटी को बताता है कि कैसे एक सरकार या फिर कैसे एक संस्था को चलाया जाना चाहिए सिस्टमेटिकली। क्यों? क्योंकि इसमें एक सेट ऑफ रूल्स या फिर यूँ कहें सेट ऑफ लॉज इंक्लूड होते हैं, बताए गए होते हैं। अच्छा, ये नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट होती है सोसाइटी को एक परफेक्ट तरीके से, एक सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए। सबसे पहले इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? तो डेमोक्रेसी मोनार्की क्या होता है? मोनार्की राजतंत्र। मोनार्की को अनार्की यानी अराजकता यानी अव्यवस्था में बदलने से रोकता है डेमोक्रेसी। ये एक चीज़ है। डेमोक्रेसी यानी कि लोकशाही, लोकतंत्र यानी कि लोगों का, इसमें लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है। इसमें डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स में सबसे पहले लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर ये क्या करता है? लेजिस्लेचर मेक करता है लॉज को बनाता है, कानून को बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इन कानून को इम्प्लीमेंट करता है एक पूरे देश पे। और जुडिशरी क्या करता है? ये डिफाइन करता है या फिर इंटरप्रेट करता है जो लॉज बनाए गए हैं उन्हें, कि क्या वो लॉज सही हैं, क्या वो देश के लिए सही है, या फिर उसमें कुछ गलत तो नहीं है जो आने वाले टाइम में हमें हार्म कर सकता है या फिर किसी कंट्री के लिए सही साबित नहीं हो सकता। तो वो सारा कुछ देखता है ये। तो लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है, इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है, और जुडिशरी का काम है इन सभी चीज़ों को देखभाल करना कि कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही है। अच्छा, इनके साथ साथ कोई ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 3 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के। ये तीनों पिलर्स आपस में सही काम करें, क्योंकि होती तो ये इंडिपेंडेंट है। कोई भी पिलर या फिर यूँ कहूँ कि कोई भी इन तीनों में से एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अगर कोई एक पिलर सही से काम ना करे तो चेक एंड बैलेंस के थ्योरी के अकॉर्डिंग इन ये जो बाकी के जो 2 हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लेजिस्लेचर सही से काम नहीं कर रहा, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सिस्टम ये दोनों जाके उस पर प्रेशर डाल सकती है और कह सकती है कि आपको सही से काम करना पड़ेगा। इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। यानी कि बेसिकली फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर थे जिनका नाम मॉन्टेस्क्यू था। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें इन्होंने चेक एंड बैलेंस के बारे में बताया था। अच्छा, सबसे पहले डेमोक्रेसी मैंने आपको इसमें बताया, तो डेमोक्रेसी के इसमें की फीचर्स जान लेते कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी होती क्या है। सबसे पहली बात, ये मोनार्की के ठीक अगेंस्ट काम करती है। मोनार्की में एक्चुअल में क्या होता है? मोनार्की में एक राजा होता है और उसी के सारे भाई बंधु पूरे देश या फिर पूरी आसपास के रीजन को हैंडल करते हैं बेसिकली। अच्छा, इसमें तो एक्चुअल में डेमोक्रेसी प्रोवाइड क्या करता है? तो डेमोक्रेसी लोगों की सरकार में भागीदारी प्रोवाइड करता है। यानी कि लोग नॉर्मल, अगर देखा जाए तो नॉर्मल एक बंदा उठ के या फिर कोई एक व्यक्ति उठ के पूरी सरकार भी चला सकता है। इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली। तो सबसे पहले मैंने बताया इसमें एक बंदा नहीं होता, पूरे देश के लोग इसमें भागीदार होते हैं, और आम चुनाव में सभी लोग आपस में मिलजुल के वोट करके एक सरकार चुनते हैं। उसके बाद नो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन एब्सोल्यूट पावर और अथॉरिटी। मोनार्की में क्या होता है? एक बंदे के पास पावर होती है, लेकिन डेमोक्रेसी में ये पावर बटी हुई होती है। किसी एक बंदे के पास पावर नहीं होती, किसी एक व्यक्ति के पास पावर नहीं होती, पावर बटी हुई होती है, जो कि डेमोक्रेसी को एक मजबूत स्तंभ प्रोवाइड करती है। तो इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया सारे पिलर्स
अलग अलग काम करते हैं, कोई एक दूसरे के उसमें दखल अंदाजी नहीं करता। तो ये आज हमने देखा कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी होती क्या है, और डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रोल प्ले करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हमने आज डिटेल में थोड़ा सा जाना। ऐसी ऐसी डेली वीडियोस आया करेगी जिसमें मैं शेयर करूँगा कि मैंने आज क्या पढ़ा है, और जो भी थोड़ा बहुत पॉसिबल हो सकेगा वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। तो जुड़े रहिए, हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा ही बेहतर देखने को मिले, कंटेंट और बेहतर होते जाएगा टाइम टू टाइम। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।